दर्शनार्थियों की संख्या की बाध्यता को लेकर सरकार अपने फैसले पर अड़ी है। इसको लेकर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि स्लॉट सिस्टम से यात्रियों को दर्शन के लिए लंबी लंबी लाइन नहीं लगानी पड़ेगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अभी तक पंजीकरण कर लिया है और करीब 9 करोड़ रुपए तक GMVN के पास बुकिंग आ चुकी है। वहीं होटल व्यापारी और तीर्थ पुरोहित इस बात का विरोध कर रहे हैं कि स्लॉट सिस्टम खत्म किया जाए और ऑनलाइन पंजीकरण के साथ साथ ऑफलाइन पंजीकरण भी कराया जाए। ऐसा है कि दर्शनों की सीमा है, आपको पता है कि सारे लोग नहीं कर सकते हैं, हर जगह की कैरिंग कैपेसिटी होती है, तो उसको देखते हुए जो है ये रखा है, स्लॉट सिस्टम रखा है। और ये आपने देखा होगा वैष्णो देवी में भी होता है, क्योंकि स्लॉट सिस्टम के अंदर क्या है कि आदमी फिर टॉयलेट्स या कहीं जाना हो जा सकता है, उसे पता भी मेरा फलाने समय में मेरा नंबर आएगा। नहीं तो लोग लाइन में खड़े रहते हैं, 5-5 घंटे लाइन में खड़े रहते हैं, लेडीज़ टॉयलेट नहीं जा सकती, बड़ी दिक्कत होती है। तो स्लॉट सिस्टम उसी को इवॉल्व करने के लिए रखा गया है और इसमें जितना इसका सिस्टम को हम अडॉप्ट करेंगे उतना फ़ायदा होगा। इसके साथ साथ 12,55,313 यात्री अपना पंजीकरण करा चुके हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। और इसमें हमारे GNVN की जो बुकिंग हुई है 8,98,67,657, तो ये भारी मात्रा में लोग यहाँ आ रहे हैं। और सड़कों को भी हमने मॉनिटर किया है और जहाँ सड़कें टूट गई हैं उनका भी उनका ठीक किया गया है, उनको रिपेयरिंग की गई है। जोशीमठ में हमने वहाँ JCB लगा दी है, पूरी टीम लगा दी है। कोई भी दिक्कत होती है तो सड़कों को खोला जाए। हमारे साथ हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, स्लॉट सिस्टम के फैसले पर सरकार अडिग है, वहीं होटल व्यापारी और तीर्थ पुरोहित इसको लेकर नाराज है। हम समझना चाहेंगे ये स्लॉट सिस्टम है क्या और किस तरह काम करता है? देखिए मनीष, राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा में तीर्थयात्रियों को किसी भी किस्म की दिक्कतें ना हो, सभी को प्रॉपर दर्शन हो सके, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को दिक्कतें ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए स्लॉट सिस्टम बुक किया है। क्योंकि मनीष, अभी हमने देखा था कि जो बद्री केदार मंदिर समिति की ओर से एक 4 सदस्यीय दल जो है बीते महीने जो है वैष्णो देवी धाम, उज्जैन और तमाम धार्मिक स्थलों पर वहां पर निरीक्षण करके आया था और किस तरह से पूजा पद्धति है, दर्शन विधि क्या है, क्यों वहां पर भगदड़ जैसी स्थिति नहीं होती है, सुविधाजनक लोग दर्शन कर लेते हैं और किसी किस्म की समस्याएं नहीं आती हैं। इस फॉर्मूले का अध्ययन करके बद्री केदार टेम्पल कमेटी की टीम देहरादून पहुंची थी और BKTC के अध्यक्ष अजेंद्र अजय के समक्ष उनकी बैठक भी हुई थी। तो पर्यटन मंत्री और तीर्थाटन मंत्री सतपाल महाराज से भी इस सुझावों को साझा किया गया और उसके बाद राज्य सरकार ने निष्कर्ष निकाला कि एक सीमित स्लॉट में गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम, बद्रीनाथ धाम और केदारनाथ धाम के लिए तीर्थयात्रियों का जत्था रवाना किया जाएगा, ताकि कोई वहां पहुंच जैसी स्थिति मंदिर के आसपास ना हो। और पर्यटन विभाग और तीर्थाटन विभाग की ओर से जिम्मा संभाल रहे मंत्री सतपाल महाराज ने यह भी कहा है, क्योंकि महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को कई बार टॉयलेट या फिर अन्य जरूरी कामों के लिए जाना होता है, बच्चों को बहुत समस्याएं आती हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कभी प्यास लग जाती है। तो इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड सरकार ने निर्णय लिया है कि एक स्लॉट जो है इस बार चारधाम यात्रा में एक्टिव रहेगा। हालांकि और इसी के तहत जो है तीर्थयात्रियों की संख्या को भी निर्धारित किया गया है। हालांकि जो होटल एसोसिएशन के और पंडा पुरोहित लोग हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहने का तात्पर्य ये है कि पिछले लंबे समय से, बहुत पुराने समय से ये प्रथा चली आई है और चूंकि जो कैरिंग कैपेसिटी है बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम में वो बहुत ज्यादा है और राज्य सरकार ने जो टारगेट निर्धारित किया है तीर्थयात्रियों का वो बहुत कम है। और ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, क्योंकि यात्रा का एक रूट होता है बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री होते हुए लोग चारों धामों को यात्रा को संपन्न करते हैं, फिर अन्य पर्यटक स्थलों पर भी जाते हैं। ऐसे में चूंकि सरकार ने संख्या निर्धारित कर दी है, तो अब तीर्थ पुरोहितों का, होटल एसोसिएशन का कहना यह है कि बहुत सारे तीर्थयात्री ऐसे हैं जिन्होंने यमुनोत्री में अपना धर्मशाला में या होटल में कमरे बुक कराए हैं और ऐसे में सरकार के द्वारा संख्या निर्धारित कर दी गई है। और चूंकि 2 साल कोविड के दौरान भी जो होटल एसोसिएशन के लोग थे वो कहीं ना कहीं प्रभावित रहे थे, उनका काम धंधा प्रभावित रहा था। पिछले साल चारधाम यात्रा अच्छे से संपन्न हुई
अब चूंकि उनको कमाने का मौका है, उनके कमाने का सीजन है, कमाई का सीजन है, और ऐसे में तीर्थ यात्रियों की संख्या अगर राज्य सरकार निर्धारित कर देगी तो ये उनके साथ सही नहीं होगा। और उनके इस बयान का जो फेवर जो है तीर्थ पुरोहितों ने भी किया था। तीर्थ पुरोहितों का भी यही कहना है कि ये सरकार नया प्रयोग कर रही है, और इसी बाबत जो है मुख्य सचिव से भी मुलाकात देहरादून में तीर्थ पुरोहितों के डेलीगेशन ने की, तमाम आला अधिकारियों से भी मुलाकात की। लगातार जो है सरकार के संबंधित अधिकारियों को, पर्यटन मंत्री, तीर्थाटन मंत्री सतपाल महाराज को पत्र प्रेषित किया गया, लेकिन सरकार जो है अपने जो डिसीजन पे, निर्णय पर अडिग है और स्लॉट सिस्टम को एक्टिव रखना चाहती है। उसका मानना है कि क्योंकि चार धाम में ट्रैफिक व्यवस्था भी बहुत ज्यादा प्रभावित करती है लोगों की, वाहनों को बहुत ज्यादा तीर्थ यात्री पहुंचते हैं, तो ऐसे में जो पुलिस महकमा है या फिर जो हमारा परिवहन विभाग है, इनके अधिकारियों को खासी दिक्कतें आती हैं। गाड़ियों की पार्किंग की समस्या है, तो ये तमाम समस्याएं हैं जिसका अध्ययन करके राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया था। हालांकि होटल एसोसिएशन और तीर्थ पुरोहित जो समाज है वो इससे खुश नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ ये है रोहित कि स्लॉट सिस्टम को एक तरफ जहां सरकार सही बता रही है, वही जो पंडा पुरोहित हैं और जो होटल व्यवसायी हैं उनको ये सिस्टम सही नहीं लग रहा है। अब क्लैश हो गया है, दोनों के बीच में क्लैश चल रहा है इसको लेकर। एक तरफ सरकार कह रही है नहीं भाई हम अपने हिसाब से काम करेंगे, वो कह रहे नहीं जी जो पहले की चीज़ें चल रही है उसको चलने दीजिए, इसमें क्यों आप लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। लेकिन अगर सिस्टम सही है, स्लॉट सिस्टम सही है, तो फिर उसमें फिर दिक्कत क्यों आ रही है उनको। ऐसा तो है नहीं कि ये जो जितने भी लोग आएंगे वो कहीं और चले जाएंगे, आएंगे तो वहीं पर वो। अरे आज हो सकता है 100 लोग आएंगे, कल भी 100 लोग आएंगे, लेकिन आएंगे तो वहीं पर ना। अब वही 200 लोग एक साथ आ जाएं या 100 लोगों की टीम एक एक करके आए, बात तो वही पड़ेगी। तो फिर दिक्कत क्यों है? ये मनीष, देखिए तीर्थ पुरोहितों का होटल एसोसिएशन का यही कहना है कि बहुत बड़े बड़े और लॉज और होटल ऐसे धार्मिक स्थलों के समीप बने हुए हैं। अब चूंकि राज्य सरकार ने संख्या निर्धारित कर दी है, होटल्स की भी कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, ऐसा होटल एसोसिएशन का कहना है, और ऐसे में सीमित संख्या में यदि लोग आएंगे तो उनकी प्रॉपर बुकिंग होटल की नहीं हो पाएगी। उनका यही कहना है कि जो पहले की व्यवस्था थी उसको बहाल किया जाए ताकि तीर्थ यात्री भारी संख्या में पहुंचे और उनके जो होटल, लॉज, धर्मशाला है इनमें पूरी बुकिंग हो सके। ये आर्थिकी से जुड़ा हुआ उनके मामला है जिसको लेकर वो सरकार से नाराज चल रहे थे। तीर्थ पुरोहितों ने भी उनका समर्थन किया था। तीर्थ पुरोहितों का भी यही कहना है कि ये स्लॉट सिस्टम जो है एक नया प्रयोग है, इस नए प्रयोग को उत्तराखंड की चारधाम यात्रा पर नहीं थोपना चाहिए। राज्य सरकार को एक बार फिर से पुनर्विचार करना चाहिए। हालांकि जब तीर्थाटन मंत्री सतपाल महाराज से इस बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने यही कहा कि खासतौर पर महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को, इन तमाम लोगों को दिक्कतें आती हैं, जिसको लेकर ही स्लॉट सिस्टम शुरू किया गया है। अब स्लॉट सिस्टम से फायदा ये होगा जो दर्शनार्थी होंगे उनको ये पता रहेगा कि उनका दर्शन करने का नंबर कितनी देर में आ रहा है। तो ऐसे में यदि किसी को लघु शंका जाना है, कहीं पानी पीने जाना है, कोई जरूरी काम आ गया, बच्चों को कपड़े चेंज करने हुए, बुजुर्गों को दवाई देनी हुई, तो वो अपना काम कर सकते हैं और उनको पता रहेगा कि हमारा नंबर कब आने वाला है। तो राज्य सरकार ने यही कहा है कि परिवहन की दृष्टि से, यातायात व्यवस्था की दृष्टि से, क्योंकि ट्रैफिक को भी संभालना है, इन तमाम चीजों का अध्ययन करने के बाद ही राज्य सरकार ने निर्णय लिया है। और रोहित बने रहे हमारे साथ। सुनीता विद्यार्थी बड़ोई जुड़ चुकी हैं, वो भाजपा प्रवक्ता हैं। सुनीता विद्यार्थी जी, स्वागत है चैन में आपका। सुनीता विद्यार्थी जी, चार धाम यात्रा को लेकर स्लॉट सिस्टम के फैसले पर सरकार अडिग है, वही होटल व्यापारी और जो तीर्थ पुरोहित है इनमें क्लैश हो रखा है। उनका कहना है ये सिस्टम नहीं अपनाना चाहिए सरकार को, वही सरकार कह रही है नहीं हम अपनाएंगे। देखिए ऐसा है मनीष जी, सभी पर्यटन की दृष्टि से हम लोग ने अपना जो प्रदेश में ट्रैफिक प्लान है वो पूरा दुरुस्त किया हुआ है। और जहाँ पे अभी जो व्यवसायियों की बात चल रही है उसमें भी कुछ ना कुछ उसका भी समस्या का समाधान होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि रजिस्ट्रेशन, आपने देखा कि कल हम लोगों ने उसका पूरा डाटा भी आपके सामने रखा था। माननीय पर्यटन मंत्री जी ने एक एक चीज पर फोकस करके विस्तार से सारी बातें कही। और आपने देखा कि GMVN में बुकिंग जो है वो 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की हो गई है। तो तमाम दृष्टि से गत रखते हुए हम हर चीज पे, हर जहाँ पे हमारे जो
सर्किट्स हैं, जितने भी सर्किट हैं उन पे हमने मेन फोकस किया हुआ है। जितने भी हमारी यातायात संबंधी व्यवस्था है, सभी ड्राइवर्स हैं, टैक्सी है, कैब है या जो भी बसेस के ड्राइवर्स हैं, उनको लगातार हम एजुकेट कर रहे हैं कि सभी पर्यटन संबंधी जितनी भी प्रसार सामग्री है वो भी साथ में रखे, उनको बड़े आनंद के साथ में सभी लोगों को गाइड कीजिए और पूरा प्रशिक्षण जो है उसमें हम दे रहे हैं। और हमारा जिस प्रकार से चार धाम यात्रा का जो सफलतम संचालन है वो हमारी सरकार की प्रतिबद्धता भी है और धार्मिक आस्था भी है। तो हम चाहेंगे कि जितने भी श्रद्धालु आए वो पुण्य लाभ लें और उनको किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना आए, परिवार के साथ में लोग अपना पुण्य लाभ लें और सभी तरीके की व्यवस्थाएं देने के लिए सरकार वहाँ पे काम कर रही है। लेकिन सुनीता विद्यार्थी जी, देखिए सवाल ये उठ रहा है कि क्या चार धाम यात्रा से पहले व्यापारी, वहाँ के होटल व्यवसायी, वहाँ के जो पंडा पुरोहित थे, वहाँ के उन लोगों से बात नहीं की गई थी भाई हम ये सिस्टम लागू कर रहे हैं, इसमें आपका समर्थन चाहिए? देखिए मनीष जी, सारी बातें जो है लगातार बैठ के हो रही हैं और जितने भी वहाँ पे जो स्थानीय मुद्दे आ रहे हैं उन पे सभी पे गहन चर्चा होने के बाद ही सभी चीजें की जा रही हैं। और व्यवसायियों से, क्योंकि हम लोग खुद जानते हैं कि वहाँ पे सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है, तो कहीं ना कहीं कई चीजों पे चिंता लोगों की बनी रहती है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि सभी लोगों को, जितने भी वहाँ पे छोटे छोटे जो भी अपने व्यवसाय लोगों ने चला रखे हैं उनको फायदा हो। और ज्यादा से ज्यादा हम लोग तो चाहते हैं, देखिए इतने करोड़ों श्रद्धालु वहाँ पे आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा हमारे उत्तराखंडियों को, हमारे लोगों को जो वहाँ पे उन्हीं व्यवसायों पर निर्भर करते हैं उनको फायदा हो, क्योंकि उन्होंने इतना अपना ठीक है पैसा सुनीता जी बने रहिए हमारे साथ। लक्ष्मी अग्रवाल कांग्रेस प्रवक्ता है, वो भी जुड़ चुकी हैं। लक्ष्मी अग्रवाल जी, स्वागत है चैन में आपका। लक्ष्मी अग्रवाल जी, स्लॉट सिस्टम को लेकर सरकार अड़ी के, वहीं होटल व्यापारी और तीर्थ पुरोहित कह रहे भाई ये सिस्टम नहीं लागू होना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज सरकार चार धाम यात्रा हमारे सर पे है, कपाट खुलने के जो है वो तिथियां घोषित हो चुकी है, लेकिन ये सोई भी सरकार अभी भी नहीं जाएगी। अव्यवस्थाएं इस कदर हावी हैं, ये सरकार में बैठे लोग खुद मान चुके हैं कि अव्यवस्थाएं हैं, लेकिन कह रहे हैं हम उनको 15 दिन में दुरुस्त कर लेंगे। जब आप 6 महीने में उनको दुरुस्त नहीं कर पाए तो आपको लगता है कि 15 दिन में व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी। तो जो बाहर से यात्री आ रहा है वो परेशान होके जाएगा। वो अव्यवस्थाएं, वो क्या मैसेज देना चाहती है सरकार उन लोगों को? तो सरकार को पहले व्यवस्थाएं पूरी चाक चौबंद करनी चाहिए। जब तिथियां सरकार को पता है कि इसी स्थिति पे खुला, तो व्यवस्थाएं बिल्कुल पहले पूरी होनी चाहिए। उसके बाद सरकार को इतना प्रचार प्रसार और करना चाहिए। और सरकार प्रचार प्रसार कर भी कहाँ रही है? जो तीर्थयात्री, जो श्रद्धालु देश विदेश से आते हैं, जो और अन्य राज्यों से आते हैं, वो क्या मैसेज लेके जाएंगे? ठीक, सुनीता विद्यार्थी जी जवाब दीजिए। जी मनीष जी, ये 15 दिन का इनको पता नहीं किसने समय दिया, या अपने आप से यहाँ पे झूठे आरोप लगा रही हैं। हमने ऐसी कोई बात नहीं कही और हमने हमारी हर जगह पे, चाहे वो जितने भी सड़कें निर्माणाधीन है वहाँ पे भी हमारी सारी टीमें हैं, सभी जगह पे स्वास्थ्य संबंधित, यातायात संबंधित तमाम सुविधाओं को लेकर सरकार सुनिश्चित है और हमारी पूरी तैयारी है। देश विदेशों से श्रद्धालु आए और अपना पुण्य लाभ लेकर जाएं, उसके लिए सरकार काम कर रही है। जहाँ पे ये आपने देखा होगा, ये तो कह रही हैं कि कोई चिंता नहीं है, हमने फरवरी महीने से बैठ के लेना शुरू कर दी है और व्यापक स्तर पर बैठ के आहूत की गई हैं। यात्रा संबंधी प्रत्येक जो ज्ञात अज्ञात पक्षों पर गहनता से मनन किया जाता है, उन पे मनन किया गया है और पूरे डॉक्टर्स की, स्वास्थ्य संबंधी सभी जगह पे हमने सारी टीमें जो हैं अपनी डिप्लॉय की हुई हैं। और सरकार की तरफ से हर चीज पर, यहाँ पे कहें कि स्वास्थ्य संबंधी अगर कोरोना की जो जिस प्रकार से बात भी हो रही है, तो सरकार ने डू एंड डोंट्स के पूरी अपनी जो गाइडलाइंस है एसओपी के साथ में दी हुई है। हम चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति आए और श्रद्धालु अपना हर जगह पे पर्यटन की दृष्टि से भी और चार धाम की अपने आस्था की दृष्टि से भी वहाँ पे पुण्य लाभ लें और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। पूरी सरकार लक्ष्मी अग्रवाल जी, बीजेपी, देखिए बीजेपी का कहना है कि हम तो भाई सब कुछ काम कर रहे हैं, झूठे आरोप लगा रही है कांग्रेस। हम लोग ने पहले फरवरी से ही काम करना शुरू कर दिया, सड़कों को हम लोग मरम्मत करवा रहे हैं जहाँ सड़कें टूटी थी, हम स्वास्थ्य को लेकर काम कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि किसी भी यात्री को कोई परेशानी ना हो, इसलिए कुछ चीजें होती हैं, निर्णय लेना पड़ता है। कह रहे हैं कि ये जो है सरकार ये आरोपों को काम, आरोप ये तो तथ्य, ये तो जमीन धरातल पे दिख रहा है। रोज अखबार उठा के देखिए, जो वहाँ लोग जा रहे हैं वो बता रहे हैं। सड़कें अभी तक जो बर्फ हटाने का काम है वो ही नहीं पूरा हुआ है अभी तक। और आप देखिए ना, जोशीमठ जो मुख्य द्वार है बद्रीनाथ, वहाँ पे कोई व्यवस्था उन लोगों के लिए नहीं हुई है कि वहाँ से यात्री कहाँ से जाएगा। कोई रूट प्लान इन्होंने अभी तक तैयार नहीं किया है।
तो जहां तक आप स्वास्थ्य की बात करें, स्वास्थ्य के हाल आप देख लीजिए क्या है अभी। मेरा मतलब ये है कहने का कि कम से कम सरकार को ये एक बहुत हम एक मैसेज देने वाली बात है कि जो श्रद्धालु, क्योंकि हमारे चार धाम पे खाली यहाँ नहीं, देश विदेश तमाम एक श्रद्धालु यहाँ से आते हैं, उनकी व्यवस्थाएं जब तक पहुंचने की दुरुस्त नहीं होंगी तो वो कहीं ना कहीं सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए कि खाली कहने से नहीं कि हम ये करें वो करें। अभी गड्ढे मुक्त आपने अभी कल के अखबार में ही पढ़ा होगा किस तरह से जो है आप वहां से जोशी मठ से और वहां तक की सड़क देख लीजिए क्या हाल है। तो गड्ढा मुक्त से आप कर नहीं पाए, आप व्यवस्थाएं दे नहीं पा रहे हो। स्वास्थ्य सेवाओं अभी आपको पता चल जाएगा कि चार धाम खुलने के बाद आप यात्रियों से पूछ लीजिए क्या हाल है। तो सरकार खाली झूठा प्रचार, हाँ होर्डिंग बैनर में छपने के लिए अच्छा है कि हाँ चार धाम यात्रियों के उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, उसके लिए ठीक है, लेकिन धरातल पे काम बिल्कुल नील है। अभी सरकार की हर तरीके से तैयारी है। चार धाम यात्रा मार्ग पर प्रत्येक अंतराल पर हमारी टीम्स डिप्लॉय हुई हैं और ये जोशीमठ के रोड की बात कर रही हैं, लगातार हमारे वहाँ पे सभी लोग पीडब्ल्यूडी के भी और सारी टीम्स जो है वहाँ पे सभी अधिकारी खुद समीक्षा कर रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं किसी भी प्रकार का कोई गलत मैसेज ना जाए, ये बिल्कुल ठीक बोल रही है, लेकिन उसके लिए सरकार पुरजोर कार्य कर रही है। और आप झूठ बोलकर लोगों को बरगलाइए मत। और वहाँ के व्यवसायियों की अगर आप बात कर रहे हैं तो जब श्रद्धालुओं को आप इस तरीके से भ्रामक खबरें देंगे तो कैसे उनके व्यवसाय चल पाएंगे। तो आप ये दोहरा चरित्र ना दिखाएं। यहाँ पे जहाँ पे कमियां हैं वहाँ पे हम लोग लगे हुए हैं और ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे पिछली बार आपने देखा कि अनएक्सपेक्टेड एकदम से जो आंकड़े बढ़े थे, बहुत सारे श्रद्धालु आए, लाखों श्रद्धालुओं ने वहाँ पे अपना पुण्य लाभ लिया, दर्शन किए। तो कई चीजें ऐसी होती है, अनअवॉइडेबल होती है, उसी कभी भी क्लाइमेट चेंज हो जाता है, कभी भी वहाँ पे बर्फबारी हो जाती है, ओले गिर जाते हैं। तो तमाम व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से सुनिश्चित की गई हैं और अब इसीलिए मैंने कहा कि हमारी टीम्स वहीं पे सब जगह हमने बना के रखी हैं जहाँ पे कार्य चल रहे हैं। हम मना नहीं कर रहे, कार्य चल रहे हैं, जो निर्माणाधीन है वहाँ पे भी काम हो रहे हैं, लेकिन पूरी यातायात व्यवस्था बना के हम लोगों ने पूरा रोड मैप बनाया हुआ है। हम चाहते हैं कि लोग आए और अपना आनंद पूर्वक जो है अपने दर्शन करके उत्तराखंड और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।